हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र एंड गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे 1973 में एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने फिल्म के हीरो की ज़िंदगी बदल दी, जिसको कोई भी अपनी फिल्म में कास्ट करना भी पसंद नहीं करता था। बड़ी बड़ी हीरोइंस उस एक्टर के नाम से ही दूर भाग जाया करती थी और उस एक्टर के साथ काम भी नहीं करना चाहती थी। वो एक्टर इस फिल्म के बाद एंग्री यंग मैन बना और लगभग 15-20 सालों तक राज रहा उसका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जंजीर फिल्म के बारे में, जो प्रकाश मेहरा द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और डायरेक्ट भी उन्होंने की थी। तो पहला फैक्ट तो यही है कि इस फिल्म द्वारा प्रकाश मेहरा ने एज ए प्रोड्यूसर अपनी पारी शुरू की थी, लेकिन फिल्म बनाने से पहले उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो चाहते थे कि इस फिल्म में हीरो का रोल राजकुमार करें, तो बड़ी हसरतें लेकर वो उनके घर गए। राजकुमार को उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन राजकुमार ने ना तो फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई दिलचस्पी ली, स्टोरी सुनी और अपने ही मूड में उन्होंने प्रकाश मेहरा को कह दिया कि जानी, हमें तुम्हारे सर से बिजनौरी तेल की बू आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि प्रकाश मेहरा बिजनौर में ही पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है जो मेरठ से 90 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार, मुरादाबाद, देहरादून के आसपास ही है। 80-85-90 किलोमीटर का फासला है। अच्छा शहर, बिजनौर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है। प्रकाश मेहरा वहीं की पैदाइश है। तो उनको बड़ा झटका लगा जब राजकुमार ने उनका मजाक उड़ाया। फिर वो दिलीप कुमार के पास गया और दिलीप कुमार ने भी फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। देवानंद को स्क्रिप्ट बड़ी पसंद आई। काला पानी में उनका काम देखकर प्रकाश मेहरा बहुत खुश हुए थे और देवानंद को स्क्रिप्ट बहुत पसंद थे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं उनके पास डेट्स नहीं थी। कहा तो यही जाता है कि जब उनको पता चला कि फिल्म में उनके लिए कोई गाना ही नहीं है, तो उन्होंने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हसीना मान जाएगी फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी, प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी एक हिट फिल्म बनाई थी, समाधि। तो उन दिनों धर्मेंद्र ने सलीम जावेद से उन दिनों 70s में 17,500 रुपये में सलीम जावेद से इसी जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट खरीदी थी और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि प्रकाश मेहरा इस फिल्म को डायरेक्ट करें। लेकिन धर्मेंद्र के पास डेट्स भी नहीं थी। काम वो करना चाहते थे, फिल्म की स्टोरी उनको बड़ी पसंद थी, लेकिन धर्मेंद्र की कोई सिस्टर, कजन सिस्टर हुआ करती थी। उसकी प्रकाश मेहरा से किसी बात को लेकर अनबन हो गई और उस बहन ने भाई को कसम खिला दी कि भाई तू आज के बाद प्रकाश मेहरा के साथ काम नहीं करेगा, और धर्मेंद्र वो कसम खा गए। तो वाकई उस फिल्म के बाद उन्होंने प्रकाश मेहरा के साथ कभी काम नहीं किया और ये स्क्रिप्ट उन्होंने प्रकाश मेहरा को दे दी। दोस्ताना दोनों के रिश्ते थे और दोस्ताना रिश्ते की कदर करते हुए दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद प्रकाश मेहरा का लगातार लगातार संघर्ष चलता रहा, कभी राजकुमार के पास, कभी राजेश खन्ना, कभी देवानंद। धर्मेंद्र से तो उनको टका सा जवाब मिल ही गया था। सलीम जावेद ने बम्बे टू गोवा फिल्म देखी हुई थी अमिताभ बच्चन की, तो उन्होंने प्रकाश मेहरा को कहा कि यार ये लंबा सा लड़का है, एक बड़ा टैलेंटेड है, इसको जरा आजमाया जाए। प्रकाश मेहरा ने भी बम्बे टू गोवा फिल्म देखी थी, परवाना देखी थी। उनको भी लड़के में कुछ दम नजर आया। सलीम जावेद ने तो रेकमेंड कर ही दिया, पठान ने भी पास कर दिया कि अमिताभ बच्चन को ये फिल्म मिलनी चाहिए। उनको भी उनके टैलेंट की कदर हुई, तो उन्होंने भी पास कर दिया। लेकिन
प्राण इस फिल्म में डांस करने को तैयार नहीं थे और लिप सिंगिंग करने को तैयार नहीं थे, यारी है ईमान। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने कितना अच्छा डांस किया, क्या परफॉर्मेंस थी। तो बड़ी मुश्किल से प्रकाश मान उनके घर गए, उनको बनाया कि आप इस फिल्म में डांस कर लीजिए, गाना गा लीजिए, और बड़ी मुश्किल से प्राण तैयार हुए। अब इस फिल्म के अंदर विलन बड़ा सॉफ्ट, धीरे से बोलने वाला अजीत तेजा नाम के किसी इसी तरह के आदमी को मिले थे जो डॉनी था, और बड़ा सॉफ्ट बोला, अपने मुस्कुरा के बोलता था। तो अजीत ने उन्हीं के साथ रह रह के उनके मैनरिज्म सीखे। ये वैसे इटालियन फिल्म की कॉपी थी, राइटर्स ऑन अ हॉर्स, डेड हॉर्स, को इस तरह से कोई नाम है इटालियन फिल्म का। तो इसी स्टोरी को प्रकाश मेहरा ने चेंज करके हिंदी दर्शकों के हिसाब से कर लिया था। फिर दिक्कत ये थी कि अमिताभ बच्चन के साथ कोई बड़ी हीरोइन जैसे कि मुमताज हुआ करती थी, दोनों बड़ी हीरोइन, वो काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अमिताभ फ्लॉप चल रहे थे, उनकी काफ़ी फिल्में फ्लॉप थी। जया बद्री तैयार हो गई और बाद में वही उनकी धर्मपत्नी भी बनी। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन के साथ जया बद्री तैयार हुई और उनका प्यार भी हुआ, और दोनों ने बाद में शादी कर ली। 40 साल बाद इसी नाम की एक और फिल्म बनी थी, इसी की रीमेक या सीक्वल कह लीजिए, डिजास्टर साबित हुई। लेकिन अमिताभ बच्चन इस फिल्म के बाद एंग्री यंगमैन बने, बरसों तक रहे, उनका राज रहा। प्राण की उनके साथ जोड़ी बड़ी अच्छी जमी है। पुरानी फिल्मों में जो पहले बना करती थी उसमें हीरो कभी विलन पे इतना चिल्लाता नहीं था, इसमें हीरो बड़ा विलन पे हावी दिखाया गया। जैसे प्राण के ऊपर उन्होंने फिल्म में डायलॉग बताया कि जब तक बैठने की ना कहा जाए बैठो मत, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का, करना ही। तो ये भी दर्शकों के लिए एक नई चीज़ थी। जस चोपड़ा को भी ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और एनसीपी, रमेश सिप्पी, कई लोगों को सुनाई गई थी, लेकिन सभी इसमें कुछ चेंज करना चाहते थे। लेकिन सलीम जावेद फिल्म में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना चाहते थे, वो एज इट इज इस फिल्म को रखना चाहते थे। फिल्म लगभग 90 लाख के बजट में बनी थी और करोड़ों रुपए का बिजनेस कर गई। सलीम जावेद ने आगे चल के बड़ी चालाकी के साथ अजीत को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र के साथ सेम फिल्म बनाई, लेकिन यादों की बारात नाम से 2-3 भाई कर दिया और धर्मेंद्र को भी अमिताभ बच्चन वाला रोल दिया। उसमें जंजीर से पहचानते हैं, इसमें जूते से पहचानते हैं, तो दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी थी। हालांकि यादों की बारात में भी धर्म जी का रोल बहुत सॉलिड था। उन्होंने जो बिना मुस्कुराए, बिना कोई गाना गाए जो एक्टिंग की है, डेफिनेटली बेटर दैन जंजीर, जंजीर से ज़्यादा अच्छी है। जो उन्होंने इमोशनल जो गाने, यादों की बारात में जो उन्होंने बिना गाना गाए जो एक्टिंग की है, वो देखने लायक है। क्या उनके रोने का स्टाइल, क्या आंखों से जो उन्होंने भाई पिछड़े हुए भाइयों के लिए इमोशन दिखाया, वो देखने लायक था। कभी वो गाना सुनिएगा तो आपको लगेगा कि धर्म जी किस कैलिबर का एक्टर है। तो यादों की बारात जंजीर सेम स्टोरी पे आधारित थी, लेकिन धर्म जी की एक्टिंग मुझे अमिताभ से ज़्यादा अच्छी लगी। प्रकाश मेहरा ने उनके साथ जंजीर से पहले समाधि जैसी फिल्म हिट बना चुके थे। तो इस फिल्म के गाने भी अच्छे थे। दीवाने हैं दीवानों को ना, ज़्यादा गाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। यारी है ईमान, बना के क्यों बिगाड़ा रे, गाने अच्छे चले थे। फिल्म बड़ी अच्छी तरह लिखी गई थी, प्रकाश मेहरा ने बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया था। आगे चल के अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की ऐसी जोड़ी बनी, नमक हलाल, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्में हमें देखने को मिली। वैसे प्रकाश मेहरा ने बिना अमिताभ बच्चन के भी हसीना मान जाएगी जैसी सबरेट फिल्म बनाई, धर्म जी के साथ समाधि फिल्म बनाई, तो ऐसी बात नहीं है, धर्म जी के साथ भी उन्होंने फिल्म बनाई और विनोद खन्ना के साथ भी एक फिल्म बनाई थी, हाथ की सिपाही। सभी फिल्में सफल रही हैं। हाथ की सिपाही में तो विनोद खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। प्रकाश मेहरा एक बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने जंजीर से शुरुआत की थी और जादूगर जो उनकी लास्ट फ्लॉप फिल्म थी डिजास्टर, उसके बाद उन्होंने बिछड़ गए। प्रकाश मेहरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादगार फिल्में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी उस साल 1973 की, और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के बाद ही बुलंदियों को छुआ, सुपरस्टार बने।
तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स इस फ़िल्म के बारे में, जंजीर। उम्मीद है कि आपने फ़िल्म ज़रूर देखी होगी और मेरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करेंगे। मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।